देश की नवनिर्मित संसद की छत पर अशोक स्तंभ की करीब 6.5 मीटर ऊंची प्रतिकृति स्थापित हुई तो सोशल मीडिया पर इसके नाम पर विवाद शुरू हो गया। राष्ट्रीय चिन्ह की इस प्रतिकृति के ओरिजिनल स्वरूप यानी मूल स्तंभ की तस्वीरों को लेकर लोगों ने तमाम चर्चाएं शुरू कर दी हैं। संसद के अशोक स्तंभ की तस्वीरों के साथ इन तस्वीरों को जोड़कर लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब रार मचाया है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार के बीच भिड़ने वाले लोग आम ही नहीं, खास भी हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद की तस्वीरों को लेकर 130 करोड़ देशवासियों से सवाल किया तो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा भी उनसे भिड़ते दिखाई दिए। दरअसल यूजर्स ने यह कहा है कि सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ परंपराओं और शांति का प्रतीक था। इसमें जो शेर दिखाए गए थे उनकी छवि सौम्य या शांत बैठे शेरों की थी जो चारों दिशाओं की ओर देखते थे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित कांस्य अशोक स्तंभ में जो शेर दिख रहे हैं वो गुस्से में या हमला करने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये सारा विवाद इसी पॉइंट पर है कि भारत की पहचान अब तक शांति और सौहार्द वाले देश के रूप में रही है, जिसकी पहचान पर अब हमला हो रहा है। इसे एक गुस्से वाले देश के रूप में स्थापित किया जा रहा है। सारनाथ में स्थापित जिस अशोक स्तंभ की बात यहाँ पर की गई है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इस स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारतीय संविधान में जगह दी गई है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के तहत अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मानने के पीछे कारण यह था कि इसमें बने शेर, 24 तीलियों वाला अशोक चक्र, सांड, हाथी और घोड़े की कलाकृतियां हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और प्रशासनिक शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं। सवाल उठाने वाले लोगों का यह कहना है कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ लगा है उसके शेरों की छवि सौम्य दिखती है और यही हिंदुस्तान की भावना भी है। हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स ने इसे एक राजनीतिक स्टंट कहा है और कहा है कि बेवजह इस तरह की बहस शुरू की गई है। वाराणसी में बीएचयू के प्रोफेसर रहे राणा पीबी सिंह कहते हैं कि दोनों अशोक स्तंभों के निर्माण का वक्त अलग अलग है और इसमें बड़ा अंतर भी है। जब कोई चीज किसी की प्रतिकृति बनती है तो ये तय है कि वो उससे थोड़ी अलग होगी ही। ऐसे में इस पर विवाद करने की कोई जरूरत नहीं लगती। ये जो बात उठाई जा रही है यह प्रश्न ही कुछ भ्रमपूर्ण है, क्योंकि जो सारनाथ में लगभग ईसा पूर्व 252 ईस्वी का है जिसकी डेट की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिल चुकी है। 4 दिशा में 4 शेर हैं, 4 तरह की स्थितियों को समन्वय करने का दुनिया का एकमात्र ये प्रतीक है। एक की ओर हाथी है तो वो बैलेंस चलता है, नेचर को स्थिर करता है, वो है। सिंह है तो सिंह के 2 रूप हैं। सिंह तभी वो अटैक करता है जब वो भूखा रहता है, प्रकृति में वो भी बैलेंस बनाता है। और सिंह के ही गोत्र में, शाक्य गोत्र में बुद्ध पैदा हुए थे तो वो उनका सूचक है। बैल यहाँ के कृषि का सूचक है और हार्स यहाँ के हार्स पावर का सूचक। दुनिया में ऐसा 4 एक साथ मिल के कभी बना ही नहीं है। तो यह जो है अपने आप में यूनिक है। तो फिर जब दूसरा कोई भी बनाएंगे तो वो रिप्लिका ही ना होगी, ओरिजिनल नहीं ना होगा। तो रिप्लिका बनाने में कहीं डिजाइन में आगे पीछे हो जाए तो उसको ये कह सकते हैं कि मानवीय जो भी हमारी कला है उसमें वो कमी हो गई, लेकिन उसके भाव में कमी नहीं, उसके संदेश में कमी नहीं। इसका एक प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ कि थाईलैंड में 13वीं शताब्दी में बैंकॉक जो उनकी कैपिटल है उससे करीब 13 किलोमीटर दूर पर इसकी रिप्लिका बनाई गई है और वह उनका राष्ट्र का, उनके संस्कृति का प्रतीक है। पिलर के ऊपर यही शेर। तो आज तक वहाँ तो कोई नहीं पूछा कि रिप्लिका क्यों है और क्या कमी है इसमें। फिर मुंह टेढ़ा है भाई, वो तो टूटा ना, नीचे ज़मीन से खुदाई से ना निकला है अलेक्जेंडर कनिंघम से 1901 में। तो कोई हल्का टूटा हो सकता है, आर्टिस्ट ने उसको बनाने में उसको बैलेंस में बनाया। तो अंतर नाम का चीज़ नहीं है, ये तो राजनीतिक स्टंट में कहा जा रहा है। कभी भी कोई चीज़ आपका जैसे फ़ोटो बनाया जाता है तो आप खुद फ़ोटो नहीं है ना, उसके प्रतीक है ना। तो उसी तरह से ओरिजिनल तो सारनाथ है और इस तरह से और भी बने, लेकिन सारनाथ का 64 जगह पर हैं ये। लेकिन सबसे सुंदर, सबसे पूर्ण स्पष्ट मात्र सारनाथ में। और इसी को रिजर्व बैंक इंडिया का भी चिन्ह लिया गया। अपने फाइनेंस का 1952 में पार्लियामेंट द्वारा पास होकर चिन्ह हुआ, तो वही चिन्ह मोदी जी बना रहे हैं। तो मोदी जी स्कल्पचर नहीं है ना, आर्टिस्ट है ना। तो आर्टिस्ट ने बनाया, कहीं उसमें 19-20 कोई बात है मान लीजिए, होगी नहीं,
लेकिन ये राजनीतिक तौर पर एक खड़ा करके कुछ खड़ा करना है, इसमें राष्ट्र प्रेम तो नहीं झलकता है, ये तो राष्ट्रद्रोह की बात है। ये जानना जरूरी है कि जिस अशोक स्तंभ को सारनाथ में रखा गया है उसे अशोक ने बौद्ध धर्म धारण करने के बाद शांति के प्रतीक के रूप में बनवाया था। शेरों को स्थापित करने के पीछे तर्क ये था कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता था। अशोक स्तंभ को किसी भी दिशा में देखने पर सिर्फ 3 ही शेर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा इसके नीचे मुंडकोपनिषद का एक श्लोक भी लिखा है, सत्यमेव जयते। अशोक स्तंभ के नीचे एक अशोक चक्र भी बना है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में भी दिखाई देता है। मूलतः सम्राट अशोक ने इस स्तंभ को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगवाया था, लेकिन 1950 में भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थान दिया गया। इसकी अलग अलग प्रतिकृतियां देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेकर तमाम ऐसे स्थानों पर लगाई गई हैं जिन्हें राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय गौरव का स्थान कहा जाता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।